तो दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक जिसका शासन चला। तो दिल्ली सल्तनत आज हम दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जिसका शासन 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के नाम थे गुलाम या मामलुक वंश, जिसका शासन 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला। और उसके बाद खिलजी राजवंश का शासन आ जाता है, खिलजी वंश का, जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया। और उसके बाद तुगलक राजवंश का शासनकाल आरंभ हो जाता है, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद सैयद वंश का शासनकाल आरंभ होता है, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये गुलाम, खिलजी और तुगलक सैयद, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये चारों राजवंश तुर्की राजवंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया करते थे, करते थे। चलिए, उसके बाद लोदी राजवंश का आरंभ हो जाता है। तुर्क शासकों के बाद लोदी, जो अफगानी थे, उसका शासन प्रारंभ हो जाता है। 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक यह शासन करता है। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर, जिसको जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं, युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली और दिल्ली सल्तनत का शासन को अंत किया, दिल्ली सल्तनत के शासन को अंत कर दिया। और ये जो युद्ध हुआ था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की युद्ध, वो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाने गए, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था।